Hello everyone, this is Abhishek Thakur. Welcome to my YouTube channel Accounts Mania. In this video, I will explain you how to prepare partners capital account according to fixed capital method. In the previous video, I had explained that how to prepare partners capital account according to fluctuating method. तो fluctuating method के अकॉर्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, जब फिक्स कैपिटल मेथड की बात होती है तो यहाँ पर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं और बाकी जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके करंट अकाउंट में जाते हैं. अब रिमेनिंग ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? देखिए, पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स से कि कैपिटल से रिलेटेड कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं. एक तो पार्टनर की जो कैपिटल होती है जो उन्होंने उस समय लगाई होती है जब बिजनेस स्टार्ट किया होता है. उसके अलावा अगर उन्होंने एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट करी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, या अगर उन्होंने कोई कैपिटल विड्रॉन करी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है. इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता. अब जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है वो सब आएंगे आपके करंट अकाउंट में. अब रिमेनिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं. एक तो देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है वो होगी, कमीशन हो गई पार्टनर्स की, और उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आते. ये कहाँ पर आते हैं? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में आते हैं. तो देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट होता है. तो ये सेम कॉलम सेम होते हैं जैसे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में होते हैं. सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम डेबिट साइड में. जैसे सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो एक कॉलम ए का और एक कॉलम बी का डेबिट साइड. फिर अगेन पर्टिकुलर्स, देन एक कॉलम ए एंड एक कॉलम बी इन द क्रेडिट साइड. तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. तो क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. तो ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट में. क्यों? देखिए, कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट. तो यहाँ पर आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो यहाँ पर जो है पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन होगी. इसके बाद देखिए, इसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आते हैं. दो ट्रांजेक्शन कौन से आते हैं जो कि कैपिटल से रिलेटेड होते हैं? एक, अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है या पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को विड्रॉन किया है. तो यही दो ट्रांजेक्शन होते हैं जो इसके अलावा इसमें आते हैं, अदरवाइज और कुछ इसमें नहीं आता. अब सपोज पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट. इसी वजह से इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आया. अब जो भी ट्रांजेक्शन कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे और जो ट्रांजेक्शन कैपिटल को डिक्रीज करेंगे वो डेबिट साइड आएंगे. ठीक है, तो अब मान लीजिए पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो जब पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीज आएगी तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में. तो यहाँ लिखेंगे, अगर मान लीजिए सपोज पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो बाय कैश अकाउंट. जिस पार्टनर ने इन्वेस्ट करी है उसके कॉलम में हम लिख देंगे, ए ने करी है तो ए ने, बी ने करी है तो बी ने. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. ये इट इज़ फॉर एडिशनल कैपिटल. अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो इधर आ जाएगा. और अगर मान लीजिए पार्टनर जो है कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ने कैपिटल जो है विड्रॉ कर दी, निकाल दी, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पर आएगा आपका टू कैश अकाउंट. ठीक है, इट इज़ फॉर विड्रॉन ऑफ कैपिटल. इट इज़ फॉर विड्रॉन ऑफ कैपिटल. तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में इन्वेस्ट हुआ हो, किसी में विड्रॉन हुआ हो, तो जरूरी है कि दोनों केसेस जो है हर क्वेश्चन में आपको मिले. तो अगर इन्वेस्ट हुई है तो यहाँ पर आ जाएगी और अगर विड्रॉन करी है तो यहाँ पर आ जाएगी. और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी होगा, ना इन्वेस्ट करिए ना विड्रॉन करिए, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी तो आप इसको लिख देंगे. इसके बाद देखिए, फिर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ का टोटल हमेशा ज़्यादा रहता है क्रेडिट का, तो इस टोटल को आप यहाँ लिखोगे. उसके बाद ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम जो है बैलेंस निकालेंगे. बैलेंस सी डी, तो ये बैलेंस आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा. ठीक है, तो मान लीजिए अगर एडिशनल कैपिटल भी नहीं है और विड्रॉन भी नहीं हो रहा है तो जो कैपिटल का जो अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है यही यहाँ पर टोटल हो जाएगा और यही यहाँ पर भी आ जाएगा और यही बैलेंस हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द कैपिटल.
तो इसी वजह से इसका नाम फिक्स कैपिटल मेथड है, क्योंकि इसमें कैपिटल में चेंजेस तभी होता है जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएं या अपनी कैपिटल को विड्रॉन करें। अगर ना एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी ना विड्रॉन करी तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है कैपिटल सेम रहेगी। तो बस इसमें फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपली बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो कॉलम्स होते हैं सेम होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह। 2 कॉलम डेबिट साइड पार्टनर्स के एंड 2 कॉलम क्रेडिट साइड एंड पर्टिकुलर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स को जो है कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो अब वो कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो इसी वजह से एक एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखिए, अब जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, उसी तरीके से जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट के बैलेंस को शो करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना कि कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो क्वेश्चन में वो गिवन होगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस होगा तो इधर और क्रेडिट होगा तो इधर, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये बाकी जो अकाउंट बनेगा सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जो भी चीज़ डेबिट में आ रही है और पार्टनर्स को मिल रही है वो क्रेडिट में आ जाएगी और क्रेडिट वाली डेबिट में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखोगे तो डेबिट में जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो क्या क्या चीज़ें मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, तो वो सब यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी, इसके अलावा पार्टनर्स की कमीशन, ठीक है। तो देखिए, ये सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आती है तो यहाँ पर ये क्रेडिट में आ जाती है। इसके अलावा आता है जो लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यहाँ जाता है। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में एक और चीज़ आती है जो यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र होती, दैट इज़ जर्नल रिजर्व। क्योंकि जर्नल रिजर्व किसी पार्टनर को नहीं मिल रहा है, वो जो है बिजनेस में रखा जा रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। ओनली जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो डेबिट में आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो क्रेडिट में आ जाएगी। और जो क्रेडिट में आ रहा है यानी जो चीज़ें पार्टनर से ली जा रही है तो कहाँ थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आती है, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगी। तो कौन सी चीज़ होती है, देखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है पे ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, बट अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पोस्टिंग होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट है तो डेबिट साइड में। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आ रहा है रिलेटेड टू पार्टनर वो क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट में आ रहा है वो डेबिट में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट में आ गया।
और वहाँ पर क्रेडिट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो डेबिट में आ गया। अब देखिए ड्राइंग्स नहीं आता वहाँ पर, बट ड्राइंग्स को हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो तो डेफिनेटली ड्राइंग्स भी होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, अब इसका बैलेंस निकालेंगे। अब इसका बैलेंस निकालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो बैलेंस है वो डेबिट का भी ज़्यादा होता है और क्रेडिट का भी ज़्यादा होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा था कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर डेबिट का भी टोटल ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से इसका देखो बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा टोटल कहाँ का ज़्यादा है, तो आपको टोटल की लाइन करनी है और देखना है अगर सपोज यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस आपका आ जाएगा डेबिट में। बैलेंस निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, और जो भी बैलेंस बचेगा उसको आप यहाँ लिख दोगे, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पर बैलेंस कब आएगा, जब यहाँ का टोटल ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस फिर इधर आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो जब यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल हम करेंगे और उस टोटल को हम यहाँ लिख देंगे, फिर टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।